हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए एक नई जर्नी को जानने के लिए। इस बिग विदेशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे डॉक्टर माधुरी भट्ट की स्टोरी, जो कि एक होम्योपैथी क्लिनिक चलाते हैं। लेट मी Okay, वेलकम हर। यस माधुरी जी, let me first अपना फ्रंट change. कैमरा कर दीजिए हाँ, प्लीज। okay. Yeah. जस्ट गिव मी वन। यस, ऑडिबल। Yeah. ओके, हाउ आर यू फर्स्ट? Yeah, good. How are you? ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो So, मच। first of all, congratulations for this initiative. What you have to. It's very nice. Yeah, thank you so much and thanks to you also because आपने अपना टाइम दिया और यहाँ पे आप आए, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है कि आप कहाँ से है, क्या स्टडीज किया वगैरह वगैरह। जस्ट एक्सप्लेन Okay. योरसेल्फ प्लीज। Yeah. So, myself, Dr. Madhuri Bhatt. मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। एमडी होम्योपैथी मैंने किया है और तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक अहमदाबाद में है। सोहम होम्योपैथी क्लिनिक एंड हीलिंग सेंटर, ये मेरे क्लिनिक का नाम है। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर एरिया में है और लास्ट 15 ईयर से मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ। और जैसे आपने पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम इन अहमदाबाद, बट आई एम अ महाराष्ट्रियन। सो या ग्रेट। सो एंड हम जानेंगे कि ये जो सोहम होम्योपैथिक है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, लाइक कहाँ से आपको ये थोड़ा आया कि, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन लाइन होती है, हम जब 12th या 10th खत्म करते हैं, तो आपको कैसे ये थोड़ा आया कि मुझे ये फील्ड में जाना है और होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है? यस, ओके। सो जैसे बचपन से ना, ऐसे हमें तो बोला जाता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, समथिंग वाज दैट द फील्ड वाज देयर, यू नो। सो थॉट तो थे कि हाँ डॉक्टर बनेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो वो तो हमेशा से रहा है। पर जैसे डॉक्टर यानी सब पहले तो यही मालूम था कि एमबीबीएस यानी डॉक्टर, है ना। या तो वही चीज थी पहले माइंड में। पर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस मे बी और डेस्टिनी, व्हाट आई कैन से, तो होम्योपैथी में मैं आई। और रियली मैं अभी लगता है पीछे देख के कि नहीं, बहुत बढ़िया हुआ जो भी हुआ, दैट इज वेरी वेल प्लान। मीन्स हम बोलते हैं ना कि जो होता है वो कुछ अच्छे के लिए ही होता है। सो होम्योपैथी में आने के बाद मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि जो होम्योपैथी वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली हमारे लिए, पेशेंट को सबसे बढ़िया क्योर देने के लिए है, कि हम उसको यस, पूरी तरीके से जाने, उसकी बीमारी हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी कुछ दवाई देके खत्म कर डाले, वैसे नहीं। तो इसलिए मुझे मुझे हमेशा ये रहता है कि I'm grateful, really grateful to the time during whatever situation, circumstances were there. Sometimes we blame कि अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, but I really feel gratitude for that circumstances which has lead me to be an homeopath. फिर मैंने एमडी किया। एमडी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से किया। फिर पास आउट होने के बाद तब मैं प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आई। मैं टीचिंग फील्ड में भी आई कि थोड़ा टीचिंग कॉलेज भी मैंने ज्वाइन किया, वहां पर मैं पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की। ऐसे मेरी जर्नी, बिगिनिंग ईयर स्टार्ट हुआ ऐसे। सुपर, ग्रेट। सो क्या होता है कि बचपन से हम हमारे बच्चे को भी बोलते रहते हैं तुझे ये बनना है। हर कोई पूछता है उसको भी, रिलेटिव्स आते हैं कि तुझे क्या बनना है, तो तीन चार ऐसी जो चीजें हैं ना, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कुछ वर्ड्स वो बोल देते हैं। आपका भी कुछ ना कुछ वैसा ही जर्नी रहा कि लाइक किसी ने बोला वो क्या बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना है। पता हाँ, नहीं कौन सा डॉक्टर, बट वो तो टाइम बाय टाइम हो गया। हो राइट, गया। गुड। सो एज अ, आपने बोला कि डॉक्टर बनना था बचपन से, लेकिन ये जो होम्योपैथिक एक फील्ड है, वो फील्ड में रहने के लिए अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, तो ये फील्ड में रहने के लिए आपके लिए इंस्पिरेशन क्या थी? राइट, कि मुझे यही फील्ड में रहना है, क्योंकि आपके आपने बहुत आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है।
राइट। तो कभी ऐसा हुआ था कि मुझे फील्ड चेंज करना है या नहीं, या फिर कैसे आपको क्या इंस्पिरेशन रहती है कि हर रोज उठ के क्लिनिक पे जाना है और नए लोगों के साथ डील करना है? सच है, नो डाउट, डेफिनेटली स्ट्रगल तो बहुत है। यानी पहले तो देखो, होम्योपैथी की बात आती है ना, तो लोगों के दिमाग में यही आता है, छोटी वाली गोलियां, या इतनी छोटी गोलियां क्या करेगी। सो दैट माइंडसेट स्टिल परसिस्ट, बट नाउ एटलीस्ट सम चेंजेस देयर। तो वही से स्टार्ट हो गया कि कन्विंस करो कि जब रिजल्ट मिलते हैं ना, फिर लोग एक्सेप्ट करते हैं। पर तब तक के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट फेज था। और जैसे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उस अभी तो चलो बहुत अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है, लोगों को पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है। बट दैट टाइम इट वाज रियली वेरी मच डिफिकल्ट कि 4 गोली छोटी छोटी देते उससे क्या होगा, इतना बड़ा शरीर। और हम जैसे बिलीव करते हैं होम्योपैथी में कि एक सिंगल डोज देते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका ये भी रहता है, अरे आप इतना सारा पूछते हो। पर हम वही बताते कि अरे हम आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, एज अ पर्सन, हाउ यू आर, आप क्या सोचते हो, ये सब हमें मैटर करता है। तो वो जब हमने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उनको जैसे रिजल्ट्स मिलने लगे पेशेंट्स को, तो उनको भी लगा नहीं ये चीज अच्छी है। तो अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए। यानी कभी कभी लगता था अरे कैसे ये सब होगा, कैसे। कभी कभी पेशेंट्स इतने ये रहते हैं कि हम बोलते हैं ना कि डिजीज तो हम ट्रीट कर पाए, कभी कभी पेशेंट अनट्रीटेबल हो जाता है, उसको कैसे समझाए, उसको कन्विंस कैसे करें, ये सब चीजें। क्योंकि इतनी माइन्यूट डिटेल्स हम पूछते भी हैं, और सामने वाले जो रहते हैं उनको शायद उतना मालूम भी नहीं रहता कि मुझे ये सब भी पूछा जाएगा। बहुत सारे वैसे टेक्निकल बोले तो बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती है। पर एक था कि मैंने जैसे देखा कि नहीं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो एज एन इंडिविजुअल उनको दे रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया रहते हैं। और बेसिकली क्या कि पेलिएटिव नहीं रहते ट्रीटमेंट में, हमेशा क्योर रेशियो हमेशा रहता है। और ध्यान दिया जाता है कि होलिस्टिकली आदमी ठीक हो, यानी उसमें इमोशन, फिजिकल एलिमेंट्स, जो सर्कमस्टेंसेस उससे की वजह से उसको ये बीमारी हुई है, सो ऑल दिस थिंग्स वी कवर। तो वो तो था कि नहीं, यही अपना यही गोल है कि इसी फील्ड में रह के काम करना है, कुछ भी यानी कहीं पर भी फिर माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ कि चलो कुछ शॉर्टकट ढूंढे, ऐसा। होम्योपैथी के मिक्सचर है, लाइक सिर्फ दवाई भी नहीं है, सिर्फ मेंटल हेल्थ भी नहीं है, सारा कुछ मिक्सअप करके आप जो पेशेंट है उसको क्योर करते हो। तो मतलब पेशेंट की 360 डिग्री हम बोल सकते हैं, 360 डिग्री उसकी जो बीमारी है उसको आप कवर करके उनको कुछ क्योर देते हो, राइट। तो इट्स हाँ अमेजिंग थेरेपी अगेन, क्योंकि हाँ, यहाँ पे एलोपैथी कैसे जहाँ बोलते काम हैं करती है वहाँ होम्योपैथी चल कि जाती है। होम्योपैथी को कैसे बोलते, होम्योपैथी इज लाइक द इट इज फिजिशियन, यानी हम फैमिली फिजिशियन हो जाते हैं। डॉक्टर एक सिंबल से उसमें लिमिटेड नहीं रह जाते कि सिर्फ दवाई दे के नहीं हो जाता, पर हम लिटरली ऐसे पूरे फैमिली के क्योंकि हमें ये भी जानना रहता है कि उनकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, कि कहाँ पर इश्यूज डेवलप हो रहे हैं कि जिसकी वजह से इस आदमी को या पेशेंट को कुछ परेशानी हो रही है। सो इट इज ओवरऑल थिंग वी कंसिडर कि उसकी लाइफस्टाइल अभी क्या है, अभी कुछ है क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस की जिसकी वजह से उसको कुछ ऐसा हुआ है। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। सो मच मयूर जी। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जो ये इतने सालों की जर्नी है, इतने साल आपने बिजनेस किया, क्लिनिक चलाया, तो कहीं पे ऐसा बड़ा सा डाउनफॉल आया या फिर कुछ ऐसा स्टेप आपने, ऐसा डिसीजन आपने ले लिया कि वो नहीं लेना चाहिए था, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो प्लीज शेयर कीजिए, और वो सिचुएशन से आप बाहर कैसे आए वो भी शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पे जितने एंटरप्रेन्योर्स है, जितने बिजनेस पर्सन है, वो कुछ आपकी स्टोरी से, आपके लर्निंग से कुछ सीख पाए। हाँ हाँ, डेफिनेटली एक फेज ऐसा था, जैसे मदरहुड एक एक जर्नी का एक पार्ट है, लाइफ की जर्नी का पार्ट है। पर कैसे कि वहां कहीं पर स्लो डाउन होना पड़ा। यानी ऐसा नहीं है कि हम क्लिनिक कर रहे हैं तो पूरा टाइम, कहीं पर मुझे उसमें भी थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। थोड़ा वो फेज भी आ गया कि, पर उसमें भी कैसे घर रह के भी फैमिली को टाइम दे के कैसे ये सब मैनेज करे, तो वो डेफिनेटली एक फेज आ गया था कि लगा कि अरे पूरा बंद कर दे, नहीं जाना, क्लिनिक छोड़ दे, वो फेज भी आ गया। सो दैट, बट वो एक सर्कमस्टेंसेस, एक सिचुएशंस थी। पर उस टाइम मैंने हीलिंग मोडालिटी स्टार्ट की प्रैक्टिस करना, कि चलो मैं शायद क्लिनिक नहीं जा पा रही हूँ, शायद उस टाइम पर्टिकुलर मेडिसिन उनको नहीं दे पा रही हूँ,
तो दूसरा अल्टरनेटिव वेज क्या है कि मैं जैसे उस पेशेंट की दूर रह के भी विदाउट मेडिसिन दिए बिना भी मैं उसकी कंप्लेंट कैसे दूर कर सकती हूँ. So I started practicing healing modalities like pranic healing, then sound healing, numerology, hypnotherapy. So all these things started giving me fast result in spite of not going to the clinic. है ना, वो एक फेज था, एक 1.5 साल 2 साल वैसा मेरा फेज था कि मैं जहां पर पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी क्लिनिक को, थोड़ा टाइम जा रहा है, ऐसा सब था. तो उस टाइम पर एनर्जी लेवल पर काम करके उसकी बीमारी का जड़ से हल निकालना स्टार्ट किया. सो दैट वे आई हैव कम आउट ऑफ दैट फेज. तो जैसे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं कि चलो हर्डल्स आते हैं, कभी कभी एक बम्पी रोड होता है, पर जब आप नीचे कभी जाते हो तो दूसरा हमें अपहिल मिलने ही वाला है. तो उसकी वजह से बिल्कुल भी ऐसा है ना कि कोई एक डाउनफॉल हुआ है तो हमें वहां से एक बिगिनिंग भी स्टार्ट होने ही वाली है. तो कभी भी उसका हार्ट ऐसे लूज मत कर दीजिए कि अरे अब क्या हो गया, कुछ भी नहीं. हर एक चीज को ना पॉजिटिवली लीजिए कि कुछ नया होने वाला है. एवरी डे, हर रोज एक सूरज जाता है और दूसरे दिन वह आता ही है. सो जस्ट बिलीव ऑन नेचर, बिलीव ऑन गॉड दैट everything is planned, everything is there, and just trust it. Everything will be fine. Nothing like ऐसे down कभी हो मत चाहिए. Yeah. Believe in God is very much important right now. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें होती है तब जाके वो डाउन हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और अपना बिजनेस जो है, जो भी चीज है वो छोड़ देते बीच में. लेकिन अगर ऐसा आपने जैसे बोला कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये एक पॉजिटिविटी हो गई कि पॉजिटिव रह के भी हम काम कर सकते हैं. नहीं हुआ हम दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, दूसरे वे से ट्राई करते हैं. इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हम जानेंगे कि सक्सेस बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि मुझे ये चाहिए तो सक्सेस हो जाऊंगा, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वॉटएवर. किसी का, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है. आपका क्या है कि आपके वर्ड्स में आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? मुझे जब मेरे पेशेंट बताते हैं ना कि आज मैं चैन से सो पाया इतने दिनों के बाद, मैं आज अच्छे से खाना खा पाया, मुझे आज वो पेन बिल्कुल नहीं फील हुआ, आज मुझे सबके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आज मुझे किसी ने कॉल किया तो मैंने उसके साथ चिड़े बिना बात की, मुझे गुस्सा नहीं आया और मैं पूरा दिन बहुत खुश रहा. ये जब पेशेंट्स बताते हैं ना, चलो उसकी कंप्लेंट तो सेकेंडरी है, पर जब वो इंटरनली एक्चुअली हील होने लगते हैं, इंटरनली उनको जब अच्छा लगता है कि नहीं अभी मेरी, क्योंकि आते हैं जब भी पेशेंट रहता है ना वो ओवरऑल टर्मोइल में रहता है पूरा, तो जब उनके चेहरे पर स्माइल दिखती है ना कि आज उनको देख के हमें इतना अच्छा लगता है कि अरे वाह आज इनका एकदम रिफ्रेश हो गए, उनकी एनर्जी लेवल चेंज हो गया है, वो खुद हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि दे आर वर्थ फॉर समथिंग. तो ये जब मिलता है ना, सो दैट इज सक्सेस फॉर मी. सो ईच पेशेंट गिव्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर मी. जब उनको अच्छा लगता है कि नहीं मैं अभी खुश हूँ, मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, द वे कंप्लेंट उनकी रिलीव हो जाती है, पर जो इमोशनली उनका बैगेज रहता है वो निकल जाता है. सो दैट हैप्पीनेस इज सक्सेस फॉर मी. ग्रेट, अमेजिंग. इन सिंपल वर्ड में पूरे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेस पर्सन देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सिंपल कर देती हूँ. अगर आपके क्लाइंट हैप्पी है तो आप सक्सेसफुल मानते हो, राइट? सो अमेजिंग. थैंक यू सो मच माधुरी जी. नेक्स्ट हम जानेंगे कि एज अ क्लिनिक ओनर, क्लिनिक आपने इतने सालों से चलाया है तो बहुत सारे बिजनेस रिगार्डिंग के हर्डल्स भी आए होंगे. तो क्या आप बता सकते हो कि जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो कुछ ना कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ स्टडी करके बाहर आए हैं, कुछ अपने पास कुछ आइडिया है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे, अपना खुद का बिजनेस या खुद का क्लिनिक या खुद की शॉप, कुछ भी जो भी स्टार्ट करना है उनको स्टार्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं अटक रहे, तो उनके लिए आप ऐसी क्या एडवाइस दोगे कि जो आपकी एडवाइस सुन के कुछ शुरू कर पाए? ओके, तो जैसे अगर कोई भी कुछ स्टार्ट करना चाहता है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम फाइंडिंग ऑलवेज शुड बी देयर कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, और फिर जस्ट उसको थॉट बनाए बगैर उसको इमीडिएट एक्शन में रखना, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला. मैं बताऊं कि मेरा, जैसे होम्योपैथी में हम
लोकल एप्लीकेशन यानी ऑइंटमेंट है वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, कोई ट्यूब्स नहीं देते, किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि जो बाहर की बीमारी मिटा देती है पर अंदर बीमारी लेके जाती है। तो ये एक इश्यू था मेरे सामने, एक आ रहा था कि रिपीटेडली अगर स्किन के पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, तो ये एक इश्यू था, उसको मैं कैसे डील करूं कि वो ऑइंटमेंट भी उसको मुझे देना है, उसको कुछ चीज भी लगाने को देनी है, और उसको यानी उसकी वो बीमारी अंदर भी ना चली जाए। सो स्टार्टेड थिंकिंग अब ये प्रॉब्लम तो आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या, सिर्फ बैठे रहने से ऐसा नहीं होने वाला। सो आई स्टार्टेड लर्निंग formulations of cosmetics. I started मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्टार्ट करके डिटेल में स्टडी करके कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और खुद का एक ब्रांड बनाया। सो एक नया पूरा एक मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम था, उसमें से एक नया डायरेक्शन ही मिल गया कि ये भी हम कर सकते हैं, कि चलो यानी उसके लिए बैठे नहीं रहना है। इफ इट इज अ प्रॉब्लम इज व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग, इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन। तो यही है कि एक्शन, टेक द एक्शन इमीडिएटली। कोई करेगा, कोई हमारे लिए करेगा कभी नहीं होता, हमें ही खुद करना है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लो, खुद ही उस पर काम करो, और फिर रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता है। यानी लोग सपोर्ट कर देते हैं, आते हैं, जैसे आप डिसीजन लोगे मैं कुछ करने वाली हूँ, ऐसा एक मन में फॉर्म डिसीजन आ गया ना, देन एवरीथिंग सडनली ओपन, द गेट ओपन्स फॉर यू। सो सॉल्यूशन तो मिल ही जाते हैं। yes. ऐसा है, हमें इमीडिएटली स्टेप लेना है और खुद को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, राइट। दूसरे को बोलने से पहले खुद को पहले स्टार्ट करना है करना, और अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा कुछ आइडिया है और हमें कुछ शुरू करना है तो हम खुद ही शुरू करें, किसी और पर डिपेंड ना रहा। हाँ, और नेक्स्ट, क्योंकि देखो एजेंसी है कि इस क्रिएटिव्स हम नहीं कर पाते, कभी एजेंसीज नहीं, वो सब भी वो हमारे मन के लिमिटेशंस है। अगर हमें करना है तो देन स्टार्ट वर्किंग, लर्न समथिंग, डेली लर्न समथिंग, समथिंग शुड बी देयर, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड शुड बी देयर। डेली एक छोटा सा भी कुछ नया सीख लिया, एक ग्राफिक बनाना भी इवन सीख लिया, दैट इज ऑल्सो समथिंग न्यू, व्हाट यू आर नॉट डूइंग अर्लियर, स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू फॉर यू। तो किसी पर ये मैं नहीं कर पाती, मेरे एजेंसी ये नहीं, मैं ग्राफिक नहीं कर पाते, हम सोशल मीडिया नहीं हैंडल कर पाते, so give up that excuses and start working immediately. That is the definitely. So नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करना चाहूंगी, बिकॉज आप एक वुमन है और डेफिनेटली बहुत सालों से काम कर रहे हैं विद फैमिली, बच्चे और क्लिनिक को चला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है कि बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जो कि बच्चों के आने के बाद काम छोड़ देती है, वो बोलती है मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, रसोई भी करनी है, ये है वो है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं बाद में, बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं कुछ करूंगी। और डेफिनेटली अभी हमको देखने को भी मिलते हैं बहुत सारे लोग जो 45 के आसपास होते हैं तभी कुछ बिजनेस शुरू करते हैं लेडीज, राइट। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो बच्चों के पीरियड में जो एक लेडी है वो माँ बनती है, वो पीरियड जो होता है वहां पे वो अपने काम को ना छोड़े और अपना करियर जो है वो कंटिन्यू रखे। यस डेफिनेटली, क्योंकि देखो सेल्फ इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो डेफिनेटली होना ही चाहिए सबको। कभी भी कोई भी सिचुएशंस आ सकती है लाइफ में, तो ऐसा खुद का संभाल ले, बाकी सब काम भी कर ले, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट और नाउअडेज इट इज कंपल्सरी। मींस अभी ऐसा नहीं है कि हम किसी पर डिपेंडेंट हो, वो हमें कुछ सपोर्ट करे, सो दैट थिंग कहीं ना कहीं वो हर्ट होता रहता है। और एवरीबडी हैज एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की ही होती है, तो अपने फील्ड का जो भी है, इतने सालों का कुछ भी जो नॉलेज है, इवन मैं तो बोलती हूँ अगर चलो आपने इतने सालों में अगर अच्छा खाना भी बना लिया, वो आपने अगर फोकस से किया है तो उसमें से भी करियर मिल सकता है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, वो भी आपका एक स्किल है। अगर आपने बच्चों को अच्छी तरीके से बहुत एकदम उनका अपब्रिंगिंग किया है, सो टीच दैट ऑल्सो टू सम ऑफ द पेरेंट्स। न्यूली पेरेंट्स हैं तो उनको भी वो जरूरत रहती है,
तो कुछ भी है वो हमेशा उसमें से, यानी आपका जो स्किल है उस पर फोकस कीजिए। शायद बचपन में आपको ड्राइंग अच्छा बनाया हो तो वो कर सकते हैं, तो उसमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। थोड़ा और वो क्रिएटिविटी आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने ही बच्चों को सिखाइए, वही दूसरों को सिखाइए। सो मेनी एवेन्यूज वेर यू कैन वर्क ऑन दैट, सो दैट को ऐसे हम टैग नहीं बना देंगे कि अरे अभी बच्चे आ गए तो अभी हमें उन पर ही ये करना है। एक्चुअली आप भी करोगे, आपको वर्किंग में देख के एक्चुअली आपके बच्चे भी इंस्पायर होंगे, वो भी प्राउड फील करते हैं कि चलो मेरी मम्मी कुछ कर रही है, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ, है ना। तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं और वो भी डिपेंडेंट नहीं होते फ्यूचर में कि मम्मी ही मुझे लाके देगी, यही करेगी, मुझे यही पढ़ाएगी। बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंसी उनमें भी आ जाती। सो वो जो फेज है उसमें भी क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ, देखो फीमेल है ना, वो हमेशा क्रिएटिविटी को ही उनका एक यानी इनबिल्ट है, तो वो तो वो कर ही सकती है। थोड़ा अपने आप को वो बाउंड्री में से निकाल देना है, वो माइंडसेट छोड़ देना है कि अरे अभी नहीं, कभी भी आप कर सकते हो। दिन में से 2 घंटे भी निकालो फिर भी हो सकता है, और अपने लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। और आपने जो बात बोले कि फाइनेंशियली सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर कुछ भी, हम ऐसा बोलते नहीं है कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी अगर हो और आप अकेले हो तो आप खुद अपना खर्चा जो है वो निकाल पाओगे, राइट। अभी कुछ आपने किया है और कुछ चालू रखा है, तो थैंक यू सो मच माधुरी जी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपका जो क्लिनिक है, सो हम होम्योपैथी क्लिनिक, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या है, क्या क्या सर्विसेज आप देते हो, क्या क्या डिजीज है उसके ऊपर आप काम करते हो, और कैसे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, कौन से एरिया में है वगैरह। ओके, सो मेरा जो क्लिनिक है वो अहमदाबाद के प्रहलाद नगर एरिया के पास है। मैं ट्रीटमेंट वाइज तो वैसे बच्चों के भी करती हूँ, बड़ों को भी ट्रीटमेंट करती हूँ। मेजोरिटी जो केसेस रहते हैं, जो एलर्जी के केसेस रहते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं, फीमेल कंप्लेंट्स जो रहते हैं, या छोटे बच्चों की जो ऐसी बीमारियां की जहां पर उनको शायद ऐसी दवाइयां लेनी पड़ रही है कि जैसे अस्थमा की बीमारी है ऐसे कि जिसमें स्टेरॉइड उनको जा रहे हैं, तो होम्योपैथी में बहुत बढ़िया रेमेडीज रहती हैं, बहुत अच्छी दवाइयां रहती है जिसमें हम फोकस करके उनको क्योर कर सकते हैं। फिर जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारी जो हम बोलते हैं, तो उस सब चीजों में बहुत बढ़िया ये होम्योपैथी भी काम करता है। और उसके साथ मेरी सर्विसेज में मैं हीलिंग थेरापिस्ट करती हूँ, तो प्राणिक हीलिंग करती हूँ। फिर साउंड हीलिंग करती हूँ जिसमें हम सिंगिंग बाउल्स के यूज करके माइंड वेव एक्टिवेशन करते हैं। तो जो बच्चों के कोई इश्यू हो, फोकस लर्निंग नहीं हो पा रहा, डिफिकल्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन इश्यूज हो रहे हैं, या बड़ों में भी अगर एंजाइटी इश्यूज है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर हिप्नोथेरापी में करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट में हूँ। तो उसमें हम एडिक्शन है या हैबिट, फोबियाज, एंजाइटी, डिप्रेशन, वैसे जो केसेस रहते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है उसमें। दूसरा है, मैं पेशेंट्स का न्यूमरोलॉजी चेक करके उनको, अगर उसकी वजह से कुछ हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, जैसे बहुत बार हो जाता है कि किसी चीज पर्सन है तो सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस टाइम में उनको उसकी भी करेक्शंस करके देती हूँ, कलर थेरापी सजेस्ट करती हूँ। तो ये मल्टीपल मोडालिटीज यूज करके उनका मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, यानी होम्योपैथी मेडिसिन के साथ मैं उनकी थेरापीज भी देती रहती हूँ कि जिससे रिकवरी और क्योर रेट फास्टर हो, जल्दी उनकी बीमारी से वो जल्दी बाहर आ जाए। ग्रेट, सुपर। सो मैं एक का क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। जैसे आयुर्वेदिक का हमने बहुत बार सुना है कि लाइक आयुर्वेदिक दवाई अगर लेते हैं एलोपैथी के कंपैरिजन में अगर हम देखें, तो आयुर्वेदिक बहुत टाइम लेती है। सेम वे होम्योपैथिक के बारे में भी बहुत मीथ है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत लॉन्ग टाइम लेती है, हमें क्यों करवानी चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए क्या रहता है, अगर बीमारी ही अभी की है, जैसे अभी अभी फीवर आया है, तो उसके लिए बीमारी भी वैसे, सॉरी, मेडिसिन भी ऐसी ही देनी है कि वो अभी फीवर को कंप्लीट करे, यानी उसको अभी खत्म करना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं रहता। अगर बीमारी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले, जैसे डायबिटीज या किसी को है या थायराइड है, तो उसमें शायद आपको 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं। पर अगर जैसे दांत का दर्द है, तो दांत का दर्द तो इमीडिएटली 5 मिनट में कम ही हो जाना चाहिए।
सो तो उसके लिए तो टाइम ड्यूरेशन पॉसिबल ही नहीं है कि अरे कल देखेंगे, परसों होगा, 20 दिन के बाद होगा, नॉट पॉसिबल। वो इमीडिएटली पेन रिलीफ हो ही जाता है। सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया कि अगर अभी की रिसेंट 2 दिन में भी बीमारी है तो उसके लिए इमीडिएट रिलीफ हो जाता है, इमीडिएट वो चला भी जाता है। सो वो तो एक मीथ ही है कि होम्योपैथी में टाइम लेता है। नो डाउट, अगर घुटनों का पेन है जो सालों का, घुटने घिस गए हैं, उसका पेन है, सो दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। कि उसका डैमेज हो गया है, कार्टिलेजेस डैमेज हो गए तो उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज जैसी चीज है कि सर दर्द हो रहा है और उसको अगर दवाई अभी 5 मिनट में उसको रिलीफ नहीं हुआ, हाफ एन आवर में रिलीफ नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इट वोंट, इट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग। सो वो सब दवाइयाँ वैसे ही इसलिए सिलेक्ट की जाती है। इसलिए हम थोड़ा पूछते डिटेल में है कि क्या टाइप का आपका पेन है, कैसा फील हो रहा है उस टाइम, किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाने से बढ़ रहा है क्या, वो सब डिटेल में इसीलिए पूछा जाता है कि मेडिसिन और क्योर दे सके। यस, लाइक इट्स लाइक कि आपका डिजीज जितना पुराना है उतना टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कपड़ों का एग्जांपल हम लेके, जितना ज्यादा दिन तक वो नहीं धोया जाएगा उतना मैला ज्यादा होगा और उतना ही टाइम उसको धोने में लगेगा वापस। तो इट्स लाइक दैट। So thank you so much. Next, हमारा सेशन अभी ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया है, फिनिश हो गया है, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगी लास्ट, माधुरी जी, कि होम्योपैथी के बारे में मुझे तो इतना नहीं पता पर्सनली। आप डॉक्टर हो, आपको बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ आज आपने बताया भी हमें। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी की एक ऐसी टीम जो कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी से हम कंपेयर ना कर पाए, कंपेयर ना करें तो ये अच्छा है, जो कि होम्योपैथिक का एक ऐसा टिप जो लोगों को डेली रूटीन में काम आए, राइट? आप ऐसा कुछ ऐसा बताइए कि जो कि यहाँ पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो वो लोग यूज करके उसको कुछ ना कुछ काम आए, या फिर कोई डिसीज के रिगार्डिंग के एनीथिंग। ओके, तो होम्योपैथी में जैसे आप हमेशा घर पर भी एक अपनी कुछ इमरजेंसी मेडिसिन रखते हैं, तो होम्योपैथी की भी हम एबीसी बोलते हैं कि एबीसी यानी एकोनाइट। अगर अभी आपके बच्चे को कुछ भी हुआ है, जैसे ठंड में जाके आया, एसी के सामने, जैसे अभी सबके घर में एसी रहते हैं, एसी के सामने वो सो गया, उसके बाद कान में दर्द होने लगा, कुछ भी हो गया, तो एकोनाइट इज द फर्स्ट मेडिसिन, यानी वो हमारी फर्स्ट एड है, हम बोल देते हैं। वो एकोनाइट जो ड्रग है वो एकदम बहुत माइल्ड ड्रग है, उससे कुछ यानी लोगों को लगता है कुछ बढ़ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, बट दैट इज फर्स्ट एड। इमीडिएटली आप उसको सिर्फ 4 गोली, या अगर आपके पास लिक्विड है तो 2 बूंद आप उसको दे सकते हो पानी में डाल के, वो कंप्लेंट उसकी चली जाती है। अब क्योंकि बीमारी जब होती है ना, कोई भी आदमी कभी भी बीमार पड़ता है, पहला चीज डर आता है, अब क्या होगा, अरे मुझे ये हो गया, मुझे लग गया, मुझे फीवर आ गया, मुझे कान में दर्द होने लगा। सो दैट फ्राइट एंड फियर, फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन बॉडी का यही आता है। तो उसके लिए वो ड्रग हमेशा काम करती है, तो वो आप हमेशा घर में रखिए। दूसरी है बेलाडोना, कि अगर कभी भी जैसे आपको पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कहीं पर आपको सूजन भी आ रही, तो दैट इज अगेन अ फर्स्ट एड फॉर अस, कि वो वाली ड्रग भी आप पास में रखिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, उनको भी कुछ परेशानी हो रही है, तो वो ड्रग भी वैसे ही काम करते हैं। बेलाडोना 30 या 200 आप ले सकते हैं, वैसे ही 4 पिल्स आप ले सकते हैं, बट सिंगल टाइम लीजिए, ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं रहती। ये सब दवाइयाँ एक बार लेने से, एक डोज लेने से भी वो तुरंत आपका वहां से सूजन जो है वो चली जाती है। ऐसे तो ये दोनों है। बच्चे हैं अगर आपके घर में तो हमेशा एक रखते ही है, दैट इज आर्निका। कहीं पर भी गिरते पड़ते बच्चे रहते हैं तो आर्निका 200 जो ड्रग है वो हमारी सूजन नहीं आने देती, वहां पर खून की, जैसे हम बोलते हैं कि खून जमा हो जाता है, उसकी वजह से परेशानियां होती है, तो वो नहीं होता। बच्चे हैं तो हम हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अरे गिर जाओगे, खेलो मत, कूदो मत, गिर जाओगे। सो वो एक मदरली इंस्टिंक्ट इमीडिएटली आ जाता है। तो अब उनको खेलने में दीजिए, बिंदास रहिए, अपने पास आर्निका रखिए, खेलने दीजिए बच्चे को। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग चीज आपने बताई जो मुझे भी नहीं पता था ऑब्वियसली। सो माधुरी जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच स्पीक विद डेनिशा में आने के लिए, ये शो में आपका टाइम देने के लिए अगेन, क्योंकि एक डॉक्टर को अपना टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर टाइम दिया और मिलते रहेंगे ऐसे ही।
थैंक यू सो मच। Thank you for inviting me. Yeah, well. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा होम्योपैथिक डॉक्टर माधुरी भट्टकायकर, जो कि बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं बहुत ही अच्छे से, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो होम्योपैथिक के साथ देते हैं, लाइक हीलिंग है या फिर न्यूमरोलॉजी हो गया, एवरीथिंग शी डू। तो आपको कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए, आप डेफिनेटली इनको कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम थ्रू, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी का भी, आप सभी ने भी इवनिंग के टाइम पे आपका आधा घंटा दिया मुझे, इसीलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एवरी वेडनेसडे मेरे साथ जुड़े रहिए कि ऐसे ही कुछ अमेजिंग एपिसोड्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं डैनिशा शाह, को फाउंडर ऑफ अपग्रेड इंडिया, एंड वी आर वीडियो कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के सेल्स ग्रोथ के रिगार्डिंग, हम सारी पूरी कर सकते हैं, राइट। तो डू कनेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ।